Hello class 7 students, we have been reading chapter number 1, that is nutrition in plants, of your science textbook, and in the previous video we have learnt about photosynthesis, the process of photosynthesis, and today we will continue the next part of this chapter. Here you can see a boy whose name is Buju. अब बुजू क्या करता है, कुछ प्लांट्स को क्या ऑब्जर्व करता है जिसकी क्या है, लीव्स जो है रेड, वॉयलेट और ब्राउन कलर की है. अब वो ये जानना चाहता है कि क्या इन लीव्स में भी क्या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है क्या. तो देखो आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट. आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेना है, 2 पौधे लेना है और जो सेम काइंड के हो. आपको एक को तो क्या रखना है, डार्क रूम में रखना है या ब्लैक बॉक्स में रख दो आप 72 आवर्स के लिए, और अदर दूसरे को क्या है आपको सनलाइट में रखना है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है. अब आयोडीन टेस्ट में आपको देखो विद लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6. क्लास 6 में आपने क्या है एक आयोडीन टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा. यह आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये जानने के लिए कि क्या लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं. जैसे देखो आपने क्या है एक लीफ ली, इस लीफ को क्या किया आपने, इस हिस्से को क्या कर दिया, कवर कर दिया, एक स्ट्रिप से कवर कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, अब ये स्ट्रिप से कवर हो गया और आपने इस लीफ को क्या सनलाइट में रख रखा है. मतलब पॉटेड प्लांट्स की लीव है आपके पास में, पॉट में लीव लगी हुई है और उस लीव को क्या कर दिया है, एक लीव को आपने कवर कर दिया है. तो जब आप यहाँ पर क्या आयोडीन डालोगे जहाँ पर आपने स्ट्रिप नहीं लगाई है, आप देखोगे कि ये जो कलर है ना, इन दोनों का कलर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डार्क ब्लू या ब्लैक में. तो ये क्या शो करता है कि आपके इस हिस्से में तो क्या है स्टार्च प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले फिर आप जब इसको रिमूव करोगे, इसको रिमूव करने के बाद में आयोडीन डालना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है जो कलर है वो चेंज नहीं होएगा, लेकिन ये जो मैंने एरो लगा के आपने बताए हैं इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा. अब ये ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्टार्च है और यहाँ पर क्या है फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ है, तो इसका कलर क्या है वही रहेगा या फिर क्या है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या है सनलाइट नहीं मिली है तो वो ग्रीन कलर से थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव. अब आपको उस वाले पौधे को लेना है जिसको आपने क्या है डार्क में रखा था और उसको आपको क्या करना है 3-4 दिन तक सनलाइट की रोशनी में रखना है और उनकी लीव्स पर क्या करना है आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है. अब वो जो लीव्स जब 72 आवर्स क्या है डार्क में रही थी तो उसका कलर क्या हो गया, अब चेंज हो गया, लेकिन अब आपने क्या है वापस से उसको सनलाइट में रख दिया और फिर आयोडीन टेस्ट किया, तब उसका कलर क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा. फिर देखिए द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. अब आपने जब वो टेस्ट किया आयोडीन टेस्ट तो उसका भी क्या होगा, कलर चेंज होगा. तो ये क्या शो करता है कि जो लीव्स जिसका ग्रीन कलर नहीं है या अदर देन ग्रीन कलर है उनके भी अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है. लेकिन द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर. लेकिन जो दूसरे जो कलर होते हैं वो क्या कर लेता है, इस ग्रीन कलर को ढक लेते हैं. और फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. लेकिन फोटोसिंथेसिस इन लीव्स के अंदर भी क्या होती है, परफॉर्म होती है. यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी. अब आपने क्या है पॉन्ड्स में क्या है या कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है अपने घरों और में भी, आपने क्या देखी है स्लीमी एकदम पतली सी या फिर ग्रीन पैचेस देखे हैं पॉन्ड्स में, तालाबों और में, या स्टेगनेंट वाटर जहाँ पर पानी क्या रुका हुआ है. तो वो जो ऑर्गेनिज़म है या ऐसी चीज़ कब ग्रो हो जाती, वो जो ऑर्गेनिज़म है जो ये ग्रोथ किया है वो क्या कहलाता है, आपका एल्गी कहलाता है. अब कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर. तो ये क्वेश्चन पुट किया है, तो आपने कभी ये सोचा है कि ये जो एल्गी होती है ये ग्रीन कलर की क्यों होती है. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर. तो ये ग्रीन कलर की क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो इसका क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है. तो अपने क्या कह सकते हैं, एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो एल्गी भी क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड
जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकती है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कुछ अदर फूड भी बनाते हैं। अब देखो वो कौन से, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट क्या करते हैं, कुछ जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। और ये सारे कंपोनेंट्स जो है दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड। और ये सारे कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट को बनाने के लिए काम में आते हैं। वो कौन से हैं, प्रोटीन और फैट्स बनाने के लिए। लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है, सारे नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेज है विच कंटेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस कैसे, ये प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये किस टाइप के सब्सटेंस हो गए, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस हो गए। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है इस प्लांट में, क्योंकि आपने तो क्या देखा था, प्लांट सिर्फ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ही नहीं है अपने एनवायरनमेंट में, अपने एयर में दूसरे टाइप की गैसेस भी होती है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन गैशियस फॉर्म इन द प्लांट। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो नाइट्रोजन होती है वो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एयर में। और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में ये जो नाइट्रोजन गैस ही है अपने एनवायरनमेंट में। हावेवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट जो है वो सिर्फ गैशियस फॉर्म में इसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सॉइल के अंदर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस गैशियस नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, यूजेबल फॉर्म में, जो यूज़ आ सके उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और रिलीज इनटू द सॉइल। और इस गैसियस नाइट्रोजन को फिर वो सॉइल में क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। ये बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं ये दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। और पानी के साथ में ये जो चीज़ें होती है, नाइट्रोजन है, ये कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट जो है वो सोख लेता है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो ऐसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो क्या नाइट्रोजन रिच होते हैं। इन दिस वे प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कंस्टिट्यूएंट्स। तो आपने ये तो इस टाइप से जो प्लांट है वो अपनी क्या दूसरे जो कंस्टिट्यूएंट है उनके साथ साथ में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को भी क्या है पूरा कर पाता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो नाइट्रोजन को क्या है प्लांट में रिलीज़ करने के लिए या सॉइल में रिलीज़ करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस नाइट्रोजन साइकिल होती है, इसके बारे में आप 9th क्लास में डिटेल में रीड करोगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। तो नाइट्रोजन की हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, प्रोटीन और विटामिन भी बनाते हैं जो फूड के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, आगे का पार्ट इस चैप्टर का अपने कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ